हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, आज के वीडियो में अपन बात करेंगे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड यानी LIC HFL की ओर से निकाली गई अप्रेंटिसशिप रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, लाइफ इंश्योरेंस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की ओर से अप्रेंटिसशिप का प्रोग्राम निकाला गया, जिसके लिए यहाँ पे एडवर्टीजमेंट है वो जारी कर दिया गया, जिसमें जिन कैंडिडेट के पास में सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ऐसे कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म्स वो फ्रेश ग्रेजुएट ऑल इंडियन यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से जिन्होंने पास कर रखी है ग्रेजुएशन, ऐसे कैंडिडेट के लिए वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग ऑन जॉब ट्रेनिंग यहाँ पे रहेगी, जिसमें फ्रेश ग्रेजुएट पास आउट कैंडिडेट है वही अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। और इसमें कैंडिडेट को जो सॉफ्ट स्किल और जो डोमेन नॉलेज है और जो रियल वर्क एक्सपीरियंस है वो कैंडिडेट को है वो दिया जाएगा, ताकि कैंडिडेट है किसी भी प्रकार की इंडस्ट्री में जाने के लिए तैयार हो जाए। अप्रेंटिसशिप है वो यहाँ पे कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, बल्कि एक ट्रेनिंग ही वो यहाँ पे रहने वाली है, यानी कैंडिडेट को एज ए अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग यहाँ पे ट्रेनिंग है वो करवाई जाएगी। ये 1 साल के लिए यहाँ पे ट्रेनिंग होने वाली है, जो कि आपको BFSI जो सेक्टर की कंपनीज है उसके लिए आपको अवेलेबल करने के लिए यहाँ पे तैयार करेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो अप्रेंटिसशिप की जो डिटेल अपन यहाँ पे देखेंगे, तो टेबल ए आप देख सकते हो। नंबर ऑफ अप्रेंटिसशिप की जो वैकेंसी है वो 192 निकाली गई, जो कि स्टेट वाइज यहाँ पे निकल के आई। स्टेट वाइज एनेक्सर आपको नीचे देखने को मिल जाएगा। अप्रेंटिसशिप का जो ट्रेनिंग पीरियड होगा वो यहाँ पे 12 मंथ्स का होगा। अप्रेंटिसशिप स्टार्ट डेट है वो 1 नवंबर 2025 से यहाँ टेंटेटिव रखी गई। मंथली स्टाइपेंड है वो 12,000 रुपए कैंडिडेट को यहाँ पे मिलने वाला है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जिसके लिए टेबल बी आपको यहाँ पे दे रखी है। इसमें एज जो कि 1 सितंबर 2025 की डेट को आपके पास में होनी जरूरी है। नहीं, इसमें जो रिनोक डेट रखी गई है वो 1 सितंबर 2025 रखी गई है। एज लिमिट आपके 20 to 25 ईयर्स होनी जरूरी है। मिनिमम 20 वर्ष, मैक्सिमम 25 वर्ष। इसके साथ ही एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट है वो ग्रेजुएट पास आउट हो यहाँ पे होना जरूरी है। 1 सितंबर 2025 तक कैंडिडेट के पास में ग्रेजुएशन पास आउट के क्वालिफिकेशन होने जरूरी है। इसके साथ ही कैंडिडेट 1 सितंबर 2021 के बाद का पास आउट होना जरूरी है। कैंडिडेट ने जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट किए वो 1 सितंबर 2021 से लेकर 1 सितंबर 2025 के बीच में होने जरूरी है। जिन कैंडिडेट के पास में पहले से 1 साल से ज्यादा का वर्क एक्सपीरियंस है, या जिन कैंडिडेट ने पहले से कहीं से ट्रेनिंग कर ली है, या जिनकी ट्रेनिंग अभी चल रही है, ऐसे कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट नहीं कर पाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन मोड में एक्सेप्ट किया जाएगा। अदर किसी मोड में यहाँ पे कैंडिडेट से अदर किसी मोड में एप्लीकेशन फॉर्म है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। कैंडिडेट का NTS पोर्टल है उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। तो यहाँ पे NTS पोर्टल है उसके माध्यम से कैंडिडेट को जो सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है उसी के हिसाब से कैंडिडेट को अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट करना है। इसके साथ ही जो कैंडिडेट उसके बाद NTS पोर्टल है उसी के माध्यम से कैंडिडेट को यहाँ पे अपना जो एनरोलमेंट है, यानी कि इसी के माध्यम से कैंडिडेट है उसको फिर अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी यहाँ पे सबमिट करना है। इसमें कैंडिडेट के पास एनरोलमेंट ID है जो कि NTS पोर्टल के माध्यम से जनरेट की गई है, वो भी कैंडिडेट के पास पे होनी जरूरी है। जिन कैंडिडेट ने सक्सेसफुली अप्लाई कर दिया अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी NTS पोर्टल पे, उन्हें एक ईमेल मिलेगा BFSI SSC की ओर से, जो कि info@bfsissc.com से प्राप्त होगा, जिसके माध्यम से कैंडिडेट को डिस्ट्रिक्ट चूज करने और जो ट्रेनिंग के लिए डिस्ट्रिक्ट चूज करने की सुविधा यहाँ पे मिलेगी, और जो एप्लीकेशन का फी का पेमेंट करने की फैसिलिटीज यहाँ पे दी जाएगी। यानी कैंडिडेट को NTS पोर्टल के माध्यम से अपना एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना है। जैसे आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा तो उसके बाद आपको एक ईमेल आएगा। उस ईमेल के माध्यम से आप जो भी ट्रेनिंग के लिए जो डिस्ट्रिक्ट चूज करना चाहते हो वो डिस्ट्रिक्ट चूज यहाँ पे कर सकते हो। इसके साथ ही जो फी का पेमेंट जिन कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेबल है तो वो यहाँ से फी का पेमेंट है वो पे कर सकते हैं। तब यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम्स है वो कि BFSI SSC सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया है उसके माध्यम से की जाएगी। एंट्रेंस एग्जाम में 100 मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस होंगे, जो कि आपकी बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, डिजिटल कंप्यूटर लिटरेसी और इंग्लिश से रिगार्डिंग होंगे। इसमें टोटल 60 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। एंट्रेंस एग्जामिनेशन का पैटर्न है ऑनलाइन रिमोट, जो प्रोक्टोरेट है कैंडिडेट को यहाँ पे दिया जाएगा, जिसमें कैंडिडेट है वो अपने घर से ही इसमें एग्जाम दे सकते हैं। इसमें कैंडिडेट के पास में गुड इंटरनेट कनेक्शन होना जरूरी है, और जो फ्रंट कैमरा है मोबाइल का वो यहाँ पे ऑन होना जरूरी है। एंट्रेंस फी की बात करें, एग्जामिनेशन फी की बात करें तो जनरल कैटेगरी और OBC कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 944 रुपए,
SC ST फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 708 रुपए और फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए 472 रुपए एप्लीकेशन फी है वो रखी गई है। इसके साथ ही जिन कैंडिडेट को एंट्रेंस एग्जाम में शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा उन कैंडिडेट को फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। जो भी LIC HFL की ऑफिसेज है वहां पे एप्लीकेशन फॉर्म 2 सितंबर 2025 से लेकर 22 सितंबर 2025 के बीच में यहाँ पे भरा जाएगा। लास्ट डेट एप्लीकेशन फॉर्म भरने की वो 22 सितंबर आप लोगों के लिए यहाँ पे रखी गई। 22 सितंबर तक आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हो। फी का पेमेंट 24 सितंबर 2025 तक आप यहाँ पे कर सकते हो। एंट्रेंस एग्जाम है वो 1 अक्टूबर 2025 को कंडक्ट की जाएगी। इसके बाद जो शॉर्ट लिस्टिंग की जो जानकारी है और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पर्सनल इंटरव्यू की जो डेट है वो यहाँ पे 8 अक्टूबर 2025 से लेकर 14 अक्टूबर 2025 के बीच में हो सकता है। फाइनल सिलेक्शन की लिस्ट 15 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच में जारी कर दी जाएगी। और जो कैंडिडेट यहाँ पे ऑफर लेटर जिन कैंडिडेट को जारी किए जाएंगे उन कैंडिडेट की ट्रेनिंग 1 नवंबर 2025 से जारी कर दी जाएगी। स्टेट वाइज वैकेंसीज यहाँ का ब्रेकअप दिया हुआ है। आंध्र प्रदेश में 14, आसाम में 1, बिहार में 1, छत्तीसगढ़ में 3, दिल्ली में 3, गुजरात में 5, हरियाणा में 3, जम्मू कश्मीर में 1, कर्नाटका में 28, केरला में 6, मध्य प्रदेश में 12, महाराष्ट्र में 25, उड़ीसा में 1, पांडिचेरी में 1, पंजाब में 2, राजस्थान में 6, सिक्किम में 2, तमिलनाडु में 27, तेलंगाना में 20, उत्तर प्रदेश में 18, उत्तराखंड में 3, वेस्ट बंगाल में 10, यानी टोटल 192 वैकेंसी यहाँ पे निकालेगी, जिसमें कैंडिडेट को 12,000 रुपए स्टाइपेंड का पेमेंट है वो भी यहाँ पे किया जाएगा। अब टोटल वैकेंसीज यहाँ पे सिटी वाइज भी आपको वैकेंसी दे रखी है, डिस्ट्रिक्ट वाइज भी वैकेंसी दे रखी है। जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करोगे तो आपको यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट है वो भी चूज करना होगा कि कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरने जा रहे हो, जिसके सारी डिटेल्स है आपको यहाँ पे दे रखी है। जो 192 वैकेंसी निकाली गई है उसके सारी जानकारी आपको डिटेल्स के अंदर दे रखी है। तो दोस्तों कुल मिला के जिन कैंडिडेट के पास में ग्रेजुएशन पास आउट की क्वालिफिकेशन है ऐसे कैंडिडेट LIC HFL की ओर से जो रिक्रूटमेंट निकाली गई उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। NTS पोर्टल के माध्यम से कैंडिडेट का एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा। स्टाइपेंड है वो भी यहाँ पे काफी अच्छा खासा है वो मिलने वाला है। इसमें कैंडिडेट को वर्क एक्सपीरियंस है, जो रियल वर्क एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाएगा। दोस्तों ज्यादा जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे जाके और आप इसको चेक कर सकते हैं। वैसे जैसे आप BFSI SSC की ओर जो ईमेल आएगा उसका प्रिंट आउट आपको यहाँ पे निकाल के जरूर अपने पास रखना है, क्योंकि इसके जब कैंडिडेट का रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है तो कैंडिडेट है उसके जो रजिस्ट्रेशन नंबर होते हैं, कैंडिडेट कई बार कहते हैं कि सर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिल रहे, तो आपको इसमें जो भी रेफरेंस नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर दिए जाते हैं उनको आपको नोट डाउन करके रखना है, ताकि भविष्य में जब भी आपको जरूरत हो तो आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो। दोस्तों सारी इंपोर्टेंट जानकारी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। दोस्तों वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक शेयर जरूर करना, क्योंकि आपके लाइक शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। और आपने चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो चैनल को ज्वाइन भी कर ले, क्योंकि इस चैनल पे इस प्रकार के नई नई अपडेट्स है वो आप लोगों के लिए प्रोवाइड मैं करवाता रहता हूँ। और किसी प्रकार की कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट के जरिए भी बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।